की बात कर लेते हैं, राजा हत्याकांड की। इसमें बड़ा खुलासा हुआ। इंदौर के रेस्टोरेंट में गई थी, हत्या की गई थी प्लानिंग, और साथ ही साथ शादी से पहले रेस्टोरेंट में ये राज सोनम भी यहां पर मिले थे। सुपर कॉरिडोर के एक रेस्टोरेंट पर ये मिलते थे सभी आरोपी। शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रेस्टोरेंट में बैठकर ये हत्या की प्लानिंग किया करते थे। शादी से पहले रेस्टोरेंट में मिलते थे राज और सोनम। सुपर कॉरिडोर के पास बताया जा रहा है एक रेस्टोरेंट जिस पर ये सभी आरोपी मिलते थे। शादी से पहले यहां पर प्लानिंग करते थे कि कैसे मारना है, किसको क्या वार करना है, कहां पर मारना है, कैसे लेकर जाना है, कैसे बातों में उलझाना है। ये सारी बातें ये सभी आरोपी मिलकर के करते थे और फिर आखिरकार इस हत्याकांड को प्लान के मुताबिक अंजाम भी देते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक इंदौर के रेस्टोरेंट में बताया जा रहा है सुपर कॉरिडोर की तरफ कि रेस्टोरेंट में बैठकर ये प्लानिंग करते थे। कौन सा रेस्टोरेंट था, कितनी दूर था, कौन कौन वहां का, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया, लेकिन जो कैफे संचालक, उनका कहना है कि जब उन्होंने इन सबकी तस्वीर देखी तो उन्हें ये जरूर याद आ रहा है कि वो लोग अक्सर यहाँ पर आते थे, बैठते थे। लेकिन पूछताछ के दौरान में सभी आरोपियों ने कहा था कि आखिरी बात जो हत्याकांड की, जो फाइनल जो इन्होंने प्लानिंग तैयार की थी, जिस दिन इन्होंने फाइनल किया था कि इस तरीके से ही मर्डर करना है, उस दिन ये लंबे बहुत देर तक, कई घंटों तक उस कैफे के अंदर बैठे हुए थे। और ये पूरी जो बात है ये 16 मई की बताई जा रही है। और फोन पर उस दिन टेलीफोन पर कनेक्ट थी सोनम, लगातार इन लोग ये जो प्लानिंग कर रहे थे, सोनम भी उसमें शामिल थी। तो उस दिन सब कुछ तय किया गया था कि टिकट कब करना है, यहाँ से इंदौर से निकलने के बाद में किस तरीके से वहां शिलोंग पे पहुंचना है, फिर सोनम का क्या काम होगा, पीछे से इन लोग टिकट लेके कब आएंगे, टिकट कैसे कराई जाएंगे, नए सिम कहाँ से खरीदना है, भागने के लिए रास्ता कौन सा इस्तेमाल करना है, मारने के लिए हथियार कौन सा खरीदना है, कौन कौन का किस आरोपी का क्या काम होगा। राज यहीं पर है कि हर एक मूवमेंट पर नजर रखेगा कि ये सब कुछ जो चीज है ये 16 तारीख को ही फाइनल किया गया था। और आखिरी बार इस कैफे में ये 16 तारीख को गए थे। लगभग ये रात के 9 बजे की बात है जब ये वहां पर पहुंचे थे, और करीब 3 घंटे तक इन्होंने इस प्लानिंग को बनाया था। और 3 घंटे तक सोनम जो है वो भी फोन में कनेक्ट थी। यानी 11 मई को सोनम ने शादी किया था, और 16 मई को जब उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची, उसकी फुल एंड फाइनल प्लानिंग की, उस दिन ये कैफे के अंदर थे, लेकिन सोनम अपने घर पर ही रहकर लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी। हाँ, इसके पहले जरूर कई बार जो सोनम है वहां पर राज के साथ गई थी, ये दोस्त भी जाते थे वहां पर। लेकिन जो आखिरी जो तारीख है जिस दिन हत्या की साजिश रची गई, पूरी प्लानिंग बनाई गई, वो 16 मई की है। और शादी 11 तारीख को हुई थी, और शादी के ठीक 5 दिन बाद ही ये मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। मास्टरमाइंड सोनम और उसका प्रेमी राज। और देखिए, जिस तरीके से प्लानिंग पूरा किया गया था कि सबसे पहले जो विशाल है, विशाल वार करेगा, अगर विशाल का वार चूकता है तो उसके आसपास में आनंद और आकाश रहेंगे, दूसरा वार जो है आकाश करेगा, तीसरा आनंद करेगा। हर एक चीज प्लान के मुताबिक था। सोनम किस तरीके से लेकर पहुंचेगी, वहां पर इशारा कैसे करेगी। और देखिए, जब रिक्रिएशन हुआ, जब शिलोंग पुलिस ने, मेघालय पुलिस ने जब पूरा रिक्रिएशन किया, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से ट्रैक रूट पे लेकर जाना है उस पार्किंग में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पे पहुंच जाना जहां पे कोई आता जाता नहीं है। इस सवालों के जवाब में वहां की पुलिस ने भी कहा था कि लकली ये वहां पर पहुंच गए थे। इन्हें भी नहीं पता था कि उनकी ट्रैकिंग रूट के दौरान इन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर कोई आता जाता नहीं, क्योंकि बहुत समय से पार्किंग का वहां पर विवाद चल रहा है। और ये वहां पर पहुंचते जो पूरी तरीके से सुनसान इलाका है, हत्या करने के बाद वहां से बाहर फेंक देते हैं। ये सब कुछ तय था कि मारना कैसे है, फेंकना कहाँ है, भागने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करना है। यहाँ से प्रेमी राज ने बुर्का दिया था जो विशाल लेके गया था, उसी बुर्के को पहनकर सोनम वहां से टैक्सी से भाग निकलती है। तो सब कुछ प्लान के तहत किया गया था। एक एक मिनट की प्लानिंग की गई थी, और प्लानिंग तो बहुत लंबे समय से चल रहा था। जब अप्रैल की बात आ रही है कि जब शेरवानी खरीदने गई थी सोनम, उस वक्त भी वो लगातार ये कह रही थी कि जल्द से जल्द मारना है। यानी जो रोका है वो फरवरी में होता है, और फरवरी के बाद से ही पूरी तरीके से हत्याकांड की साजिश रच दी जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी आपको मैं दे रहा हूँ। न्यूज़ 18 ने एक और परिवार से बातचीत की है जिनसे सोनम की शादी तय हुई थी। लेकिन उस परिवार का कहना है कि अच्छा हुआ सोनम से शादी नहीं हुई, वरना आज उनका बेटा जिंदा नहीं होता। बोले सोनम की कुंडली में साफ साफ लिखा था वो अपने पति की हत्या जरूर कराएगी। उसकी कुंडली कहती है कि वो पति की हत्या कराएगी, और इसीलिए शायद
किसी पंडित के कहने वो बच गया। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कैफे का कनेक्शन सामने आया है, वो गोडाउन कनेक्शन जहां पर राज और सोनम मिलते थे, वो ऑफिस जहां से इनकी 3 साल पहले मोहब्बत शुरू हुई थी। तो तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं। और शिलोंग पुलिस भी इंदौर में मौजूद है, लगातार सारे साक्ष्य जुटा रही है। कल शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर गई थी, घंटों घंटों बयान लिए गए, और आज सोनम और राज के घर भी जाने वाली है। जी ठीक, लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज भी एसआईटी की टीम शिलोंग में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने वाली है। शिलोंग पुलिस का कल राजा रघुवंशी के घर भी पहुंची थी टीम और वहां पर पूछताछ की। राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ की, राजा के दोनों भाइयों से भी पूछताछ की है। सबूत जुटाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है, शिलोंग पुलिस, और लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। और ये माना जा सकता है कि कई सारे खुलासे भी इस दौरान होंगे। और आज ये जानकारी है कि इसी मामला में, राजा हत्याकांड मामले में जो है, एसआईटी की टीम शिलोंग में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने वाली है। इससे पहले कल शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पर पहुंची थी, परिवार के सारे सदस्यों से बातचीत की, पूछताछ की, और सोनम के परिवार से भी बातचीत हुई। कई सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं। लगातार सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज सीन क्रिएशन के लिए फिर से रिक्रिएशन के लिए टीम पहुंचाएगी एसआईटी की। मान सकते हैं कि कई सारी चीजें और सामने आएंगी इस दौरान। बिल्कुल, कई सारी चीजें इस दौरान और की आएंगी। जांच का विषय है और लगातार देखिए, अब मेघालय पुलिस पूरे मामले की जो जांच कर रही है, उसमें कोई भी क्लू जो है या कोई भी ऐसा साक्ष्य है, उसे छोड़ना नहीं चाहती। और अभी तक वहां के एसपी ने कहा है कि अब तक हमने सारे मजबूत साक्ष्य इकट्ठे कर लिए इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। लेकिन एक एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। कल का रिक्रिएशन बहुत सक्सेस था। वहां के एसपी ने कहा कि जो तस्वीरें हमें चाहिए थे, जो उनकी प्लानिंग थी, मिनट टू मिनट की चीजें हमारे पास आ चुकी। तो एक तरफ जहां पर मेघालय पुलिस लगातार इन आरोपियों के साथ में रिक्रिएशन कर रही है उस पूरे क्राइम सीन को लेकर, तो दूसरी की तस्वीर भी सामने आ रही है कि जहां पर इंदौर में भी लगातार परिवार के लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। कल राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों के बयान लिए गए, आज सोनम और राज के घर के भी जो शिलोंग पुलिस से बयान लेने पहुंचेगी। और कल लगभग वो 1.5 से 2 घंटे उस फ्लैट में भी रुकी थी जहां पर अपने पति की हत्या करने के बाद फरारी काट रही थी सोनम, और रुकवाया था प्रेमी राज ने। और जो फ्लैट लिया गया था वो उसके ही दोस्त विशाल के नाम पे लिया गया था, यानी रेंट एग्रीमेंट विशाल के आधार कार्ड पर लिया गया था। और देखिए, ये वही विशाल है जो प्रेमी राज का सबसे खास दोस्त है, और इसने ही राजा रघुवंशी पे पहला वार किया था। पीछे से वार करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो विशाल ही है। तो सभी साक्ष्य, सभी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त एक पुलिस मौजूद है जो ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि लोग यहाँ से दिल्ली कैसे पहुंचे, क्या दिल्ली से फिर उन्होंने किस ट्रेन का इस्तेमाल किया, कैसे टैक्सी से वहां पर पहुंचे, तो निकलने की तारीख क्या थी। ये हर एक चीज के जो एविडेंस है वो यहाँ पर इकट्ठे कर रही है शिलोंग पुलिस। और देखिए, बड़ी इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि निकलने के पहले उनके पास 50,000 रुपए थे जो प्रेमी राज ने दिए थे, और प्रेमी राज इन्हें छोड़ने के लिए गया। राज से ये भी बात हुई कि तुम भी चल सकते हो, जब दिल्ली जाने की बात हुई तो राज ने उस वक्त मना कर दिया था। मिथिलेश, ये तो एसआईटी देखिए रिक्रिएशन फिर से होगा, वहां पर मौके पर ले जाया जाएगा। इसी बीच पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजा के परिवार से भी पूछताछ हुई है टीम की, शिलोंग पुलिस की हुई है। सोनम के परिवार से भी बातचीत हुई, पूछताछ हुई। कुछ और नया कुछ सामने आया है मिथिलेश? देखिए, पूरा जो जांच है वो बहुत तरीके से कॉन्फिडेंशियल है। शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में मीडिया से बात करने से बचती नजर आ रही, और परिवार के लोगों को भी पुलिस के द्वारा ये कहा गया, उनकी तरफ से सख्त निर्देश कि आप जो भी हमारे पूछताछ यानी हमारे जो जांच का हिस्सा है उससे संबंधित बातें आप मीडिया में शेयर नहीं करेंगे। क्या कुछ हमारे सवाल थे, क्या कुछ हमने आपसे बात किया, हम कहाँ जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर मेघालय यानी जो शिलोंग की जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने मना कर रखा है। परिवार के लोगों को स्पष्ट है कि हम आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं या क्या क्या चीजें बात हुई, या आपको मीडिया में बिल्कुल शेयर नहीं करना, क्योंकि ये जांच का हिस्सा है, कॉन्फिडेंशियल जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर वो सारी महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ रहे हैं। एक तो वो हत्या करने के पहले ये आरोपी निकले कहाँ पर, आज हो सकता है जिस कैफे की बात सामने आ रही, जिस कैफे की जानकारी सामने आ रही, आज वहां पर भी शिलोंग पुलिस जाएगी, वहां के जो संचालक उनसे बातचीत होगी, क्योंकि हत्या की जो साजिश है वो आखिरी बार 16 मई को रची गई थी, और 16 मई को ही ये सभी आरोपी वहां पे मौजूद थे। और प्रेमी राज से लगातार बात करी थी सोनम, स्पीकर ऑन था और सभी ये आरोपी स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। तो 16 तारीख की आप लगातार मिथिलेश नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।